बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं आप। आज जो कंट्री मेरे पास है वो ये नीदरलैंड, उसकी हिस्ट्री और उसकी मॉडर्न एरा को सब लोग जानते हैं। मैं आज बस बात करूंगा उसके नीदरलैंड के शेंजन वीज़ा की। दोस्तों हर बंदे ने आपको बता दिया है कि नीदरलैंड का वीज़ा कैसे हासिल करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो मैं इन नटशल आपको बताऊँगा और मेन चीज़ें बताऊंगा जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए ब्लैंक पेजेस के साथ। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपका TNT होना चाहिए, कवरिंग लेटर होना चाहिए, प्लस आपकी जॉब की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपके पास लीव लेटर होना चाहिए और इसके साथ दोस्तों बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का भी कवरिंग लेटर होना चाहिए जो कि तकरीबन 20 से 25 लाख हो तो ज़्यादा बेटर है, इससे कम पे भी काम चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए, आपके पास वहाँ पे होटल बुकिंग होनी चाहिए, कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आइटनरी होनी चाहिए और आपके पास दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास हो जो कि 30 से 33 हज़ार यूरो को कवर करती हो। और ये आपको पाकिस्तान में जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जो वहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है एम्बेसी की वेबसाइट पे या VFS ग्लोबल पे, तो उसके मुताबिक आपने इसकी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करनी है। इसके अलावा आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी हो तो ज़्यादा बेटर है और आपने कवरिंग लेटर में बताना है कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, रीज़न्स ऑफ ट्रैवलिंग। ये बेसिकली मैं आपको टूरिस्ट वीज़ा की बात बता रहा हूँ। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ दोस्तों अगर आपके पासपोर्ट जो एक्सपायर हो चुके हैं उन पे भी वीज़े लगे हुए हैं तो आप वो भी साथ ले जाएं और अगर आपके को पुराने शेंजन वीज़े लगे हुए हैं उनको भी आप साथ अटैच कर दें। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके आपने VFS ग्लोबल जिसे हम जेरी का ऑफिस बोलते हैं वहाँ पे जाना होता है। ये लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, तो आपने उनके ऑफिस में जाना होता है। लेकिन मेन मसला ये है कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ले जाने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगी। तो आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट इनके ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है और वो जो फॉर्म होगा ना उसमें आपका बायोडाटा होगा, आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ, कब उसकी कब वो एक्सपायर होगा, कब उसकी वो डेट ऑफ इशुएंस है, तो और इसके अलावा आपके पासपोर्ट का नंबर, ये सारी चीज़ें होती है, आपका एड्रेस वगैरह। तो जब आप उसको ऑनलाइन फ़िल कर लेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल का प्रिंट आपने लेना होता है और उसके अलावा 2-2.5 माह के अंदर आपको अपॉइंटमेंट जब मिल जाती है तो आपने उसको भी प्रिंट आउट उसका ले लेना होता है। उसका प्रिंट आउट लेके बाकी तमाम डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं उनको लेके जाके आपने VFS ग्लोबल इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में चले जाना है। वैसे मैं आपको मशवरा दूं तो आप ना इस्लामाबाद के VFS ग्लोबल जाएं, जल्दी आपका वीज़ा प्रोसीड होगा। तो जब आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा देंगे तो 15 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू भी मुतवक्के है। एक्सपेक्टेड पूछेंगे भाई क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, इतना प्यारा खूबसूरत मुल्क छोड़ के आप नीदरलैंड क्यों जाना चाहते हो, वो भी नीदरलैंड ही क्यों। तो वैसे ये शेंजन वीज़ा है तो इस पे आप दूसरे 28 कंट्री को भी घूम सकते हैं, जैसे कि इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, स्पेन वगैरह। तो दोस्तों जब आप के एप्लीकेशन को 15 से 20 दिन हो गए तो फिर आपको रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस की ईमेल आ जाएगी और आपका वीज़ा लगा हुआ होगा आपके पासपोर्ट पे, क्योंकि आपने पासपोर्ट वहाँ पे जमा करना होता है। वीज़ा फ़ी दोस्तों जो 90 यूरो है जी अडल्ट के लिए और जो बच्चे हैं उनको 45 यूरो जो 6 साल से कम उम्र के होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सिचुएशन भी है जहाँ पे वीज़ा एग्जाम्पशन भी हैं। ये सिंगल एंट्री की बात बता रहा हूँ, डबल एंट्री के साथ इसकी कीमत ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा ही होगी डेफिनेटली। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस। 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख़ास ख्याल रखें। पहली बात तो ये कि आप जिस वीज़ा के लिए जाएँ उस वीज़ा के लिए ही अपॉइंटमेंट बुक करें। फॉर एग्जांपल अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो टूरिस्ट अपॉइंटमेंट बुक करें। ये ना हो कि आप बिज़नेस की अपॉइंटमेंट लेकर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या ये ना हो कि टूरिस्ट वीज़ा पे आप बिज़नेस की अपॉइंटमेंट टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट पे बिज़नेस के लिए आप जाएं और वहाँ पे कहेंगे मैं वहाँ बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो फिर आपकी रिजेक्शन पक्की है। दूसरी बात ये कि अगर आपको वहाँ का इन्विटेशन लेटर है तो फिर समझिए आपका वीज़ा 100% कन्फर्म्ड है और बस आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये दोस्तों कि जब नीदरलैंड आप चाहें नीदरलैंड से आप दूसरे कंट्रीज़ को मूव कर सकते हैं, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू लिया जाए तो आपने खालिस्तन यही कहना है कि भाई मैं तो सिर्फ नीदरलैंड ही जा रहा हूँ, नीदरलैंड की ये मेरा पूरा ये मैंने प्लान किया हुआ है, इस होटल में ठहरूँगा। लेकिन आप
30 डेज़ के लिए वहाँ पे ठहर सकते हैं। 90 दिन का वीज़ा होता है जिसमें आप सिर्फ 30 डेज़ वहाँ पे ठहर सकते हैं और उस 30 डेज़ के अंदर आप दूसरे कंट्रीज़ को भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है पूरा प्रोसेस और VFS ग्लोबल का जो लिंक है वो मैं वीडियो ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और इनकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीज़ा कंट्री के साथ, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, मुझे भी इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।